हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है द एडजेसेंट फिगर होप इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या है? एक पैरेललोग्राम बना रखा है और उसकी नेमिंग कैसे करिए? HOPE होप। ओके, फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स वाई जेड। हमें क्या निकालने हैं? एंगल्स निकालने हैं एक्स वाई एंड जेड। ओके, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड देम। एंड हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है, जो हम एंगल्स निकालेंगे किस प्रॉपर्टी से निकाल रहे हैं हमें वो लिखना है। ओके, अब देखिए, अगर हम ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब यहाँ पे हमें 40 गिवन है, तो ये y भी क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा, क्योंकि क्या है? ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। जब भी एक डायगोनल या ये दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल है। अब ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाता है? इस तरीके से जो एंगल होगा ये क्या होगा? ऑल्टरनेट एंगल्स होगा। अगर ये वाला आ जाएगा तो हमारे पास z भी आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करते हैं? पहले हम y ले लेते हैं। y is equals to 40 degree. Why? Because interior alternate angles. ओके, y क्या आ गया हमारे पास? 40 डिग्री आ गया। अब देखिए, ये वाला जो एंगल है इसको हम a नेम कर देते हैं। अब हम ये निकाल सकते हैं लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। हमें पता है जब भी लाइन पर एक ऐसे लाइन आ रही हो और ये वाला एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। अब हमें एक एंगल दे रखा है, ये वाला निकालना है, तो हम 180 में से 70 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 110 हो जाएगा। ओके, देखिए कैसे करते हैं। एंगल 70 प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि क्या है? ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। ओके, अब ये कितना हो गया? एंगल A अपनी जगह पे है, 180 अपनी जगह पे है। ये यहाँ से अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा 70। तो एंगल A कितना हो गया? 180 में से 70 माइनस कर दिया 110। ओके, अब हमारे पास A कितना आ गया? 110 डिग्री आ गया। ओके, एंड यहाँ पे Y हमारे पास कितना आया हुआ है? 40। ओके, अब जब ये 110 आ गया तो एंगल X भी 110 हो जाएगा। सॉरी, एंगल X की वैल्यू भी 110 हो जाएगी, क्योंकि एंगल E इज इक्वल्स टू एंगल O। ये हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, तो X कितना हो जाएगा? A कितना निकाला? 110 डिग्री। ओके, ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए हमारे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब हमें z निकालना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है? हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है, हमें पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब अगर हम वो प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारे पास z आ जाएगा। ओके, या आप इस ट्राइंगल को भी ले सकते हैं, तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, तो ये भी सेम होगा, क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं सेम। ठीक है ना? तो अब हम पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ओके, z प्लस y प्लस एंगल A इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ओके, अब z हमें निकालना है। एंगल z इज इक्वल प्लस y कितना है? 40 प्लस A कितना है? 110। ओके, इज इक्वल्स टू 180 है। अब एंगल z प्लस 110 और 40 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 इज इक्वल्स टू 180। एंगल z इज इक्वल्स टू 180। अब ये 150 साइड चेंज कर देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस 150। अब 180 में से 150 गए, हमारे पास कितना आ गया? 30। तो z कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ओके, तो z कितना आ गया हमारे पास? 30 आ गया। z इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। हमने सारे एंगल्स निकालिए। x हमारा 110 आ गया, y भी आ गया हमारे पास 40, ऑल्टरनेट एंगल था, ये वाला एंगल निकाला तो इक्वल हो गए एंगल्स, एंड ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के निकाल लिया। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। द फॉलोइंग फिगर गन्स एंड रन्स आर पैरेललोग्राम। ये दो फिगर्स दे रखी है हमें, एक का नाम है गन्स, एक का नाम है रन्स। हमें क्या करना है? इनमें x और y निकालना है। लेंथ्स जो है वो सेंटीमीटर्स में। ओके, फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब देखिए, SN और GU हम ले सकते हैं, हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमें पता है अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की इक्वल होती हैं। तो SN क्या होगा? GU के इक्वल होगा। y
बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, एसएन कितना है 26 इज इक्वल्स टू GU कितना है 3y माइनस 1। अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 26 देखिए अपनी जगह पर है, अब ये -1 यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, 3y अपनी जगह 26 + 1 कितना हो गया 27 इज इक्वल्स टू 3y। अब 27 अपनी जगह पर है, 3y क्या था मल्टीप्लाई में था, मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो साइड चेंज करते ही वो डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y। कैंसिल कर देंगे 3 9s are 27, y कितना आ गया 9 आ गया। ओके, अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, हमारे पास क्या आ गया y आ गया 9। ओके, अब हमें पता है y आ गया 9। अब SG और NU भी इक्वल होगा, SG इज इक्वल्स टू NU, अगेन सेम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अब SG क्या दे रखा है हमें 3x इज इक्वल्स टू NU क्या है 18 है। ओके, x इज इक्वल्स टू 18, 3 मल्टीप्लाई में था यहाँ पे आया तो डिवाइड में हो जाएगा, 3 6 18, x कितना आ गया 6। ओके, अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। अब SG और NU क्या था इक्वल था, अभी हमने बताया SG एंड NU क्या है इक्वल है। अब ये 18 है, 3x को अगर आप x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 6 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 6 3s are 18, SG भी 18 हो गया एंड NU भी 18 हो गया, इक्वल हो गए। यहाँ पे भी हमने क्या था SN इज इक्वल्स टू GU, SN कितना है 26, यहाँ पे क्या गिवन था 3y माइनस 1। अब आप इधर वैल्यू पुट करके देख लीजिए 3y माइनस 1 है, 3y मीन्स 3 × y, y कितना है 9 माइनस 1, 3 9s are 27, 27 में से 1 माइनस कर देंगे आपके पास आ जाएगा 26, हो गए ना इक्वल। ओके, आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। ओके, नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट है रन्स। अब देखिए ये क्या है डायगोनल्स क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इसे ओ नेमिंग कर देते हैं इसकी पहले, ठीक है। अब हमें पता है डायगोनल पैरेललोग्राम में जब भी डायगोनल्स होते हैं तो क्या करते हैं बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर बाइसेक्ट मींस इक्वल पॉइंट पे करते हैं, मतलब OS इक्वल होगा OU के, ON इक्वल होगा OR के। ओके, अब हम कर सकते हैं OS इज इक्वल्स टू OU। ओके, यहाँ पे क्या लिख देंगे डायगोनल्स bisect each other in parallelogram। ओके, bisect means equal point पे वो कट करते हैं एक दूसरे को, ये इक्वल पॉइंट पे आएंगे, ये भी इक्वल होगा ये भी इक्वल होगा, आपस में ये इक्वल होंगे। ओके, OS कितना है 20 है, OU कितना है या OUO लिखो y + 7 है। ओके, अब हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 20, देखिए अपनी जगह पर है, ये वाला कांस्टेंट इधर आ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, -7 में हो जाएगा इज इक्वल्स टू y। 20 में से 7 माइनस कर देंगे आपके पास क्या आ जाएगा 13 इज इक्वल्स टू y। अब y क्या आ गया 13 आ गया। ओके, अब देखिए ये क्या था 20 है, OS इज इक्वल्स टू y + 7, तो ये क्या हो जाएगा 20, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दो, 13 + 7 20 इज इक्वल्स टू 20। ओके, इक्वल हो गए। अब OR इज इक्वल्स टू ON, OR इज इक्वल्स टू ON, अगेन सेम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। OR कितना है हमारे पास 16 एंड ON क्या दे रखा है x + y। अब हमारे पास y की वैल्यू है, ये क्या है 16, x निकाल लेंगे, y अभी हमने निकाला +13। अब देखिए 16 अपनी जगह पर है, ये वाला नंबर जब साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x। 16 में से 13 गए कितना हो गया 3 इज इक्वल्स टू x, x की क्या आ गई वैल्यू 3। अभी हमने यहाँ पे क्या किया 16 इज इक्वल्स टू x + y, 16 x की वैल्यू क्या निकाली 3 प्लस y की क्या निकाली 13। अब ये क्या कितना हो गया 16 एंड 13 + 3 16, ये भी इक्वल हो गए ना। ओके, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो वैल्यूज निकाली हैं वो करेक्ट है। ओके, अब करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी क्या क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें एक ये फिगर दे रखी है बोथ रिस्क एंड क्लू। एक फिगर ये है RISK, ठीक है, मैं आपको ये अलग से ड्रॉ कर देती हूँ एक बारी ना, ये ओके, ये वाली जो फिगर है ना ये RISK, एक फिगर ये है, ये दो फिगर्स हैं RISK रिस्क एंड क्लू CLUE क्लू, ठीक है। अब इधर क्या हो रखा है इन दोनों को ना मीट कर रखा है ये वाला। अब हमें ये वाला जो एंगल है ना x, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमें यहाँ पे k दे रखा है 120 डिग्री है और बाकी के एंगल्स हमें निकालने हैं आनी, बट हमें ये x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें इसके लिए बाकी के एंगल्स तो निकालने ही पड़ेंगे, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको।
अब ये एक एंगल है, अगर ये के जो है 120 है तो हमारा आई भी क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, आई भी हमारा क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ओके, एंड हमें एंगल एल गिवन है 70 डिग्री, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अभी हम इसको नहीं देखते, हम सिर्फ अपना एक ये वाला पैरेललोग्राम देखते हैं। ठीक है, आप सिर्फ अपना ये वाला देखिए, ये एक हमारा एक पैरेललोग्राम है आर आई एस की। ठीक है, अब ये अगर के 120 है तो आई भी क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। एंगल के इज इक्वल्स टू एंगल आई बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अगर के 120 है तो आई भी कितना हो जाएगा, 120 हो गया। तो अगर ये 120 आ गया तो हम एस और आई ले सकते हैं, एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। देखिए, अगर ये हमने 120 निकाल लिया, ठीक है, अब अगर हम एंगल एस और आई लेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम 180 डिग्री होता है, तो हमारा ये 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा तो हमारा आर भी आ जाएगा। ठीक है ना, देखिए एंगल एस प्लस एंगल आई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब एस अभी हमने नहीं निकाला, हमारे पास आई आया, तो एस हम निकाल लेंगे, प्लस आई कितना है 120 इज इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो गया। ओके, अब एंगल एस अगर 60 हो गया, अब देखिए ये वाला एंगल अगर 60 हो गया, इसमें ये वाला एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री, तो हमारा आर भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल एस इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज 60 डिग्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब देखिए हमारे पास ये आ गया। अगर हम ये भी निकाल लेंगे तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो हमारे पास एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने ये किस में से करा, हमने ये रिस्क पैरेललोग्राम में से करा। ओके, अब हम क्लू को करते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम इसको ले लें तो एंगल एल 70 है, तो एंगल एल इज इक्वल्स टू एंगल ई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब ये भी हमारे पास 70 आ गया, मतलब ये वाला ई भी हमारे पास 70 आ गया। ओके, अब हमें ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई गिवन तो है नहीं, हमें जस्ट एक्स निकालना है। ओके, अब हमारे पास एंगल ई कितना आ गया, 70। ओके, अब हमें पता है कि एंगल ई प्लस एंगल एस, इसको हम ओ कर देते हैं। अब ये तीनों, ये वाला ट्राइंगल हो जाएगा एंगल ई प्लस एस प्लस एक्स, एंगल ओ, नेमिंग क्या की है, ओ, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई, बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब ई कितना निकाला, अभी हमने ई निकाला 70। ओके, प्लस एस कितना है 60, प्लस एंगल ओ जिसे हमने एक्स निकालना है, हमने 180 डिग्री। ओके, अब 60 एंड 70 कितना हो जाएगा, 130, प्लस आप इसे x भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब x अपनी जगह पर है, 180 अपनी जगह पर है, ये वाला जब अपनी साइड चेंज करेगा तो माइनस में हो जाएगा 130, तो x कितना हो जाएगा, 180 में से 130 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा ना। तो x कितना आ गया, ये कितना आया, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 50 डिग्री। ये वाला जो x था ये कितना आ गया हमारे पास, 50 डिग्री। ओके, ये दो पैरेललोग्राम से, अगर R 60 है तो इसका कौन सा, ये वाला है, तो S भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल है। ये 120 है तो ये 120 हो गया। अब हमने ये कैसे निकाला था, K और R के एडजेसेंट एंगल्स है। ओके, तो इनका सम 180 होगा, 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो आपके पास 60 आ जाएगा। अब ये 60 है तो इसका ये S भी 60 हो जाएगा। एंड हमें ये L गिवन है, L है, ये कौन सा है, ये वाला एक है, ये पैरेललोग्राम है। ओके, तो L का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, अपोजिट एंगल्स हो गए तो ये 70 हो गया। अब हमारे पास S भी आ गया, E भी आ गया, तो हम X इजीली निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम. हमें ये फिगर दे रखी है एंड हमें बताना है कि ट्रेपीजियम कैसे है. ओके, एंड विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल्स, और इसकी दोनों कौन सी साइड्स हैं जो पैरेलल है. ओके, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है सिर्फ जिसका एक पेयर पैरेलल होगा. ओके, दोनों पेयर्स पैरेलल नहीं होते, इसका सिर्फ एक ही साइड जो होता है पैरेलल होता है. ओके, अब देखिए ये एन एम, ये एन एम है हमारा. ओके, एंड ये के एल है. ये दो लाइंस हैं, पैरेलल हैं. अब ये जो है ट्रांसवर्सल है. ठीक है, एम एंड एल क्या है, ट्रांसवर्सल है. जब भी एक लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है तो उसके सेम साइड पे एंगल्स का सम जो है 180 होना चाहिए. अब ये 100 गिवन है हमें एंड ये 80 गिवन है, तो एम और एल का सम कितना हो गया, 180 हो गया. जब भी ट्रांसवर्सल हो रही है उसके इंटीरियर सम सेम साइड पर 180 है तो वो क्या होती है, लाइंस पैरेलल है. तो एन एम पैरेलल है और के एल पैरेलल है. ओके, अगर देखिए ये दो लाइंस पैरेलल हैं और यही ट्रांसवर्सल जा रहा है तो हमारे ये एंगल और ये एंगल 180 का होना चाहिए, तो ये पैरेलल होता. ओके, बट अभी हमारा क्या, ये ट्रांसवर्सल जा रहा है और सेम साइड पे इन दोनों का सम 180 है, तो हमारा ये और ये पैरेलल होगा. ओके, देखिए जो जो आपको गिवन है आप पहले वो लिखिए. एंगल एम इज इक्वल्स टू 100 डिग्री, एंगल एल इज इक्वल्स टू 80 डिग्री. ओके, अब एम एल क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है. एम एल इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, एन एम दो लाइंस हैं, ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल के सेम साइड के दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, तो एंगल एम प्लस एंगल एल का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. यहाँ पे आप लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ठीक है, अब m हमें कितना गिवन है, 100, एंड l कितना गिवन है, 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180. अब ये 180 हो गए. ठीक है, तो 180 आ गया ml का सम, ये ट्रांसवर्सल थी, इन दोनों का सम कितना आ गया, 180 आ गया. दैट मीन्स nm क्या है, पैरेलल है kl के. यही पूछा था कि फिगर ट्रेपीजियम कैसे और कौन सी दो साइड्स पैरेलल हैं, तो nm एंड kl आर पैरेलल, सो दिस इज अ ट्रेपीजियम. क्योंकि ट्रेपीजियम क्या क्या है, एक साइड पैरेलल होता है. और हमें यही बताना था कि ये फिगर एक्सप्लेन करना था कि कैसे ट्रेपीजियम है. ट्रेपीजियम कब होगी, जब एक साइड पैरेलल होगी. और पैरेलल कैसे है, हम कैसे बताएंगे कि जो ट्रांसवर्सल लाइन जा रही है उसके दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए. ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी. हमें क्या निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है. इफ ए बी पैरेलल डी सी के, हमें क्या बता रखा है, ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, एंड हमें एंगल सी निकालना है. अगर ये दोनों पैरेलल्स हैं तो मतलब BC क्या एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा. ओके, देखिए कैसे करेंगे. पहले हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं. एंगल B इज इक्वल्स टू 120 डिग्री है. ओके, एंड हमें गिवन है AB क्या है, पैरेलल है DC के. ओके, एंगल B प्लस एंगल C का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. यहाँ पे आप लिख देंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री. ओके, अब यहाँ पे हमारा ट्रांसवर्सल कौन सा है, BC इज अ ट्रांसवर्सल. BC इज अ ट्रांसवर्सल. ओके, ये हमारा ट्रांसवर्सल है. तो अब हम ये निकालेंगे. एंगल बी हमें गिवन है 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा साइड चेंज करते ही. 180 में से 120 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 60 डिग्री. तो एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री. यही हमसे पूछा था, फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल सी. तो हमारा एंगल सी कितना आया, 60 डिग्री. ओके, आप बस ये ध्यान में रखेंगे दो लाइंस तब पैरेलल होंगी जब उसका जो ट्रांसवर्सल है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है तो इन दोनों का सम 180 होगा. ओके, अगर हम ये पैरेलल लेते तो इधर दोनों का सम 180 होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस. हमें क्या निकालना है, एंगल पी एंड एंगल एस निकालना है. इफ हमें क्या गिवन है, एस पी पैरेलल है आर क्यू के.
दैट मीन्स ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये ट्रांसवर्सल है, तो इसका सम 180 डिग्री होना चाहिए, हमारे पास एंगल्स आ जाएंगे। ओके, पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। और देखिए यहाँ पे जब भी इस तरीके से बना होता है दैट मीन्स ये क्या होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ओके, अब आपको क्या क्या गिवन है, एंगल आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 130 डिग्री, एंड एस पी क्या है, पैरेलल है आर क्यू के। ओके, अब एस पी अगर पैरेलल है आर क्यू के तो पी क्यू क्या है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल पी और क्यू का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि सेम साइड पे जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगेन आप सेम वही लिखेंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड of transversal is 180 degree. Okay, and transversal क्या है यहाँ पे, PQ is a transversal. ओके, अब PQ ट्रांसवर्सल है तो इसके इंटीरियर एंगल्स कौन से हो गए, P एंड Q, तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। P अब हम निकालेंगे, Q हमें गिवन है 130 इज इक्वल्स टू 180, एंगल P आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल्स टू 180, 130 साइड चेंज करेगा तो माइनस हो गया, एंगल P कितना हो जाएगा, 180 में से 30 माइनस कर देंगे तो एंगल P आ गया आपके पास 50 डिग्री। ओके, अगेन हम एंगल S प्लस एंगल आर भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं हमें गिवन है। अब ये एस आर जो है क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो इन दोनों का सम भी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ओके, यहाँ पे क्या है, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है, तो एस आर यहाँ पे क्या है, ट्रांसवर्सल है। एक एंगल हमें गिवन है, दूसरा हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ट्रांसवर्सल के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, अब यहाँ पे सेम यही लिख देंगे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180 डिग्री, तो एंगल एस और आर 180 हो गया। एंगल एस हम निकाल लेंगे, एंगल आर 90 है, गिवन है हमें 180, एंगल एस इज इक्वल्स टू 180, 90 साइड चेंज करेगा तो माइनस में आ जाएगा, एंगल एस इज इक्वल्स टू 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। ओके, यही क्वेश्चन में था, हमें क्या निकालना था, एंगल पी एंड एंगल एस निकालना था। एंगल पी आ गया हमारा 50 डिग्री एंड एंगल एस आ गया 90 डिग्री। ओके, हमें गिवन क्या था, एस पी एंड आर क्यू आर पैरेलल। ओके, आपको बस ये ध्यान में रखना है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर हमें ये प्रूफ करना है तब भी हम इसी प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे, एंड अगर हमें एंगल्स निकालने हैं तब भी हम उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री रखकर दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।